हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। हाँ हाँ, पता है आपके मन में खून खोल रहा उठा होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाली है। क्योंकि देखो मैं किस काम में बिजी था वो मैं बता देता हूँ। मैं ना खुद लर्निंग कर रहा था, ठीक है। क्योंकि मैं अब ज़्यादा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे यहाँ पे ट्रस्ट कर रहा था। क्योंकि देखो आपको यूट्यूब पे नॉर्मली तो वीडियोस मिल जाएंगे, क्यों यहाँ पे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मैं वो घिसी पिटी फिर से कंटेंट बनाने के लिए फिर से मैं वही बात आपको फिर से नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि ट्रेडिंग में बेसिक क्या सीखे, ट्रेडिंग में बेसिक क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, वैसे मैंने बता रखा है। बट फिर भी लोग एक ही चीज़ को बार बार बताते हैं। और मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह भी बताए थे, बट इनका क्या राज है, मतलब इनकी क्या सच्चाई है, वो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। उस टाइम मैं भी बिगिनर था तो मुझे इनके बारे में इतना पता नहीं था कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, कंटेंट बनाने के लिए आपको वही जो दूसरे बताते हैं वही आपको शेयर करते हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया, इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे बाई कर लो, सेल कर लो, ऐसा बताते थे। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने खुद यहाँ पे मार्केट में 10 से 15 दिन लगातार एनालिसिस किया ना, तो ये कुछ काम का ही नहीं है। फिलहाल मार्केट में ये तो कुछ वर्क नहीं कर रहे कि सपोर्ट पे आया, यहाँ पे ब्रेक किया, रिट्रेस किया और यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया, कुछ नहीं होता। यहाँ पे मार्केट में सबसे बड़ा काम होता है ट्रेपिंग का, ठीक है। मार्केट में ट्रेपिंग का सबसे बड़ा काम होता है। और मार्केट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो बताऊं, SMC कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही मैंने यहाँ पे 2-3 हफ्तों में सीखा है। देखो SMC कॉन्सेप्ट यानी कि अगर आपने ऑपरेटर की थिंकिंग को नहीं समझाना कि ऑपरेटर आगे क्या चाल चलने वाला है, ऑपरेटर आगे क्या करने वाला है, ऑपरेटर आगे क्या कर सकता है, तो आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। ये मैंने एनालिसिस कर लिया पिछले 1-2 हफ्ते में, ठीक है। 1 वीक या फिर 2 वीक से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं यहाँ पे लर्निंग ले रहा था ताकि मैं यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। क्वांटिटी में मैं अभी ट्रस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो क्वांटिटी सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, डेली का एक वीडियो, और भाई एक वीडियो में सीखूंगा ही क्या, तो आपको क्या बताऊँगा वैसे। इसलिए थोड़ा सा गैप ले लिया था मैंने, बट इन 1-2 हफ्तों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियोज़ पर बताऊँगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक पे बात कर लें। जैसे कि आप थंबनेल में देखा कि स्विंग ट्रेडर्स स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कौन से करें। मतलब सबसे पहले मैं तो आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हो ना, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले आप स्विंग ट्रेडिंग सीख जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग होती है, आप उसे सीख जाओ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी होती है, आपको इजी समझ में आ जाएगा, एनालिसिस करना भी इजी होगा, और यहाँ पे डिसीजन एकदम फटाफट नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। इंट्राडे में आपको हर 5-6 मिनट में अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है। बट स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, आपको एक दिन का एनालिसिस करना होता है, और आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में इतनी कुछ झंझट नहीं होती है, ये ईजी है। स्विंग ट्रेडिंग इजी है इंट्राडे के मुकाबले, ठीक है। इंट्राडे में थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, बट स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है। अब स्विंग ट्रेडिंग में आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग यानी एक्सपायरी टू एक्सपायरी, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी। मतलब आपने एक्सपायरी पर ही यहाँ पे खरीदा और नेक्स्ट एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर रखा है, और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी तक आपने बेच दिया, ठीक है। अब एक्सपायरी टू एक्सपायरी इस पर क्या फ़ायदा होता है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें, वो सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, हम नॉर्मली इंट्राडे करते हैं ना, इंट्राडे निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में किया, तो उसके लिए हमें ITM स्ट्राइक प्राइस है ना, वो सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। ITM स्ट्राइक प्राइस, इतने दिन तक मैंने ITM पे ट्रेड किया। यहाँ पे क्यों बेस्ट रहती है, देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है एक डेल्टा, थीटा, वेगा, ये सब होते हैं ऑप्शन ग्रीक, ठीक है। ये ट्रेडिंग में बहुत ही काम आते हैं। डेल्टा हो गया, और यहाँ पे थीटा हो गया, और यहाँ पे गामा हो गया। गामा इतना काम का नहीं है, हमारा काम का है डेल्टा और थीटा। थीटा मतलब ये होता है ऑप्शंस बायर का एक दुश्मन की तरह मान लो, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन बायर को बहुत नीचे पटक देता है। मान लो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, अगर यहाँ पे थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपका उल्टा लॉस ही हो रहा होगा, भले ही मार्केट कितना ही ऊपर जाओ, ठीक है। तो थीटा डीके किस में कम होता है ना, वो आज मैं बताऊँगा। सबसे ज़्यादा थीटा डीके कम होता है ITM में, ठीक है। इसका डेल्टा ज़्यादा रहता है और इसमें थीटा डीके बहुत कम होता है ITM स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। अगर आप डेली बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको हमेशा ITM स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए। ITM, OTM, ATM ये क्या होती है, कैसे सेलेक्ट करना होता है, वो मैंने पिछली वाली वीडियोस में बता रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल चेक कर लेना। इसमें क्या होता है, हाई डेल्टा होता है तो हाई प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे इंडेक्स है जो, जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हो, आपने ये ITM स्ट्राइक प्राइस ले रखी है। अगर इंडेक्स चार्ट में यहाँ पे 20 पॉइंट का मूव हुआ ना, तो यहाँ पे ITM स्ट्राइक प्राइस में आपको लगभग 17 to 18 पॉइंट यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप और ऊपर वाली ITM स्ट्राइक प्राइस लेते हो ना, तो जितना इंडेक्स में मूव होगा ना, उतना ही आपका यहाँ
उतना ही आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में मूव देखने को मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 20 पॉइंट का मूव हो गया तो स्ट्राइक प्राइस में भी 20 पॉइंट का मूव होगा। इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें प्रॉफिट आपके जल्दी होते हैं, बट नुकसान ये है कि लॉस भी आपको उतना ही होता है। जैसे आपको बैंक निफ्टी में आपने टारगेट बनाया, 100 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपके 50 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी में नीचे जाएगा ना तो आपकी स्ट्राइक प्राइस भी लगभग 50 पॉइंट तक गिर जाएगी, और स्ट्राइक प्राइस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, नुकसान यह है ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें। ठीक है, ये होता है इंट्राडे के लिए। आईटीएम होता है वो बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए, और ओटीएम होता है वो इंट्राडे के लिए बहुत ही बकवास होता है। ठीक है, क्योंकि ओटीएम मतलब क्या होता है कि देखो मान लो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, और यहाँ पे मार्केट मान लो कि यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, और आपने ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ले रखी है। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का आपका मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, मान लो यहाँ पे निफ्टी है जो 44,000 पे है, ठीक है, 44,000 पे मान लो, और यहाँ पे निफ्टी आ गई 44,100 पे। ठीक है, 44,100 पे, मतलब बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव हो गया, बट आपकी स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ 20 पॉइंट का मूव होगा। 20 पॉइंट भी ज़्यादा बोल दिए, 10 पॉइंट के करीब में यहाँ पे मूव होगा। मतलब 100 पॉइंट पे 10 पॉइंट बहुत ही बकवास है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना बहुत ही बकवास मिलेगा। इसलिए आईटीएम बेस्ट होता है यहाँ पे इंट्राडे के लिए, और ओटीएम बेस्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। फिर बात कर लेते हैं एटीएम की। ठीक है, एटीएम आप ले सकते हो, क्योंकि एटीएम में देखो डेल्टा होता है 50%। मतलब बैंक निफ्टी में इंडेक्स में जितना भी मूवमेंट आएगा ना तो 50% उसका यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में मूवमेंट आएगा। जैसे कि फिर से मान लो कि ये एक लेवल है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स है यहाँ पे ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे था 44,100 पे, और यहाँ पे आ गया 44,200। ठीक है, तो ये 100 पॉइंट का अगर इंडेक्स मूव करेगा ना तो एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट का मूवमेंट दे देगी। मतलब अगर ये 100 पॉइंट की रहेगी तो वो 150 पॉइंट तक आ जाएगी यहाँ पे, अगर ये 100 पॉइंट का मूव करेगा तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस में। और आईटीएम में लगभग 100 पॉइंट तक ही आ जाते हैं, 100% रहता है अगर आप और ज़्यादा महंगी आईटीएम लेते हो तो। ठीक है, ओटीएम है जो स्विंग ट्रेडर के लिए कैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, कैसे हम यहाँ पे ओटीएम स्ट्राइक प्राइस लेके स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करेंगे, आइए बताता हूँ। देखो, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होती है सस्ती, ठीक है, आईटीएम होती है महंगी, और ओटीएम होती है एकदम सस्ती। ठीक है, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, जैसे कि मान लो मैं आपको एक चार्ट पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे आपको देखना होता है चार्ट वगैरह जो भी है, आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो, फ्री टू यूज़ है। यहाँ पे इजीली आप चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का लेके चलता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का लेके चला, और यहाँ पे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम ही सेलेक्ट करना है। आपको 5 मिनट पे 15 मिनट पे कुछ एनालिसिस करने को नहीं मिलेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना तो 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको रिसेंट का एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो देखो ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने रिसेंटली इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। यहाँ पे देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये लगभग जुलाई से चलता आ रहा है, जून से मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आया है, बट यहाँ पे इसने इस मार्केट को ब्रेक कर दिया है। हो सकता है यहाँ पे ट्रैप भी कर ले, हमें 1-2 दिन का वेट और करना पड़ेगा, बट यहाँ से मार्केट लगभग नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे एक पैटर्न भी बना रहा है, डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्रेक भी किया है। ठीक है, और यहाँ पे बुलिश प्रेशर है। अगर आप FII DII डाटा देखोगे ना तो यहाँ पे आपको बुलिश प्रेशर दिखेगा। यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेटर ने सेलिंग करके गए हैं, यहाँ पे इस बैंक निफ्टी को सेल करके रखा है बड़ी क्वांटिटी में, तो यहाँ पे ये नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये एनालिसिस कर लिया कि ये नीचे जा सकता है। अब आप यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे? अगर आप आईटीएम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो ना तो आपका उल्टा लॉस ही होना है। ठीक है, लॉस तो नहीं कह सकते, बट वो बहुत महंगा आता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाओगे, आपको प्रॉफिट कम होगा। लॉस का मैंने गलत बोला है, प्रॉफिट कम होगा ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो जैसे आपने आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में 300 रुपये का आईटीएम खरीदा, पुट ऑप्शन खरीदा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो 300 रुपये का नीचे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाएगा यहाँ पे 600 रुपये, 700 रुपये, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको दो गुना प्रॉफिट मिल रहा है। बट अगर आपको ओटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे ना स्विंग ट्रेडिंग में, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, तो पहली बात तो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा सस्ता, यानी कि 20 रुपये पे, 10 रुपये पे, ऐसा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो अगले एक्सपायरी तक, और यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है जो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट हो जाएंगे।
मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा, हो सकता है यहाँ पे ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाए, बट मेरे हिसाब से ये नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये OTM स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, ये 20 रुपये का 10 रुपये का आपको मिल जाएंगी। तो पहली बात, आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे 10 रुपये है, बैंक निफ्टी का एक लोट आता है 15 का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगभग 150 क्वांटिटी, यहाँ पे 200 क्वांटिटी इजीली ले सकते हो, क्योंकि 200 क्वांटिटी आप लोगे ना तो भी आपका सिर्फ 2000 का इन्वेस्टमेंट होगा। मान लो आप यहाँ पे 500 क्वांटिटी की लेते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ 5000 का इन्वेस्टमेंट होगा, अगर 10 रुपये का आप OTM स्ट्राइक प्राइस लेते हो तो। और अगर ये मार्केट नीचे चला गया नेक्स्ट एक्सपायरी तक, मान लो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ये एक सपोर्ट लेवल है, मान लो यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, 42,000 पे आपने ख़रीदा है इसको, लगभग इसको ख़रीदा है यहाँ पे आपने 43,000 पे। ठीक है, लगभग 43,000 पे खरीदा, और मान लो नेक्स्ट अगले वीक में ये आ जाता है 42,000 पे, इससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना सकता है। तो मान लेते हैं ये 42,000 पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 1000 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे 1 वीक में। अगर आप OTM प्राइस लेते हो ना तो 1000 पॉइंट में लगभग वो 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि OTM स्ट्राइक प्राइस वो ITM में कन्वर्ट हो जाएगा, और ITM यहाँ पे बैंक निफ्टी में 100 रुपये से कम का होता ही नहीं है, 100 रुपये या फिर 150 रुपये ऐसे चला जाएगा। मतलब आपको प्रॉफिट लगभग 10 गुना या फिर 15 गुना तक हो रहा है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के ये बेनिफिट है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो ना तो हमेशा OTM स्ट्राइक प्राइस लेना। पहली बात तो वो सस्ती आएगी। मान लो यहाँ से मार्केट कन्वर्ट भी हो जाता है, ऊपर चला जाता है, आपको ट्रैप कर लेता है, तो कितना लॉस होगा। आपने 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लिया है और यहाँ पे मान लो 100 क्वान्टिटी में लिया है, तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये का ही लॉस होगा। बट मान लो कि ये 10 रुपये का अगर यहाँ पे 150 रुपये तक चला गया तो आपको देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, 150 रुपये तक चला गया तो 150 इंटू यहाँ पे 100, तो ये हो जाता है यहाँ पे लगभग 15,000 के आसपास। ठीक है, मतलब आपका रिस्क बहुत छोटा है, इसमें रिस्क रिवार्ड तो आपका है ही नहीं। 1000 रुपये के रिस्क पे आप 15,000 के प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए OTM स्ट्राइक प्राइस चूज करना। ठीक है, अगर आपके मार्केट अगेंस्ट में जाएगा ना तो लॉस आपका छोटा होगा, बट अगर आपके यहाँ पे डायरेक्शन में चला गया ना तो आपके प्रॉफिट लगभग 10 गुना या फिर 15 गुना तक हो जाएंगे। मतलब सिर्फ आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो तो कुछ बनेगा ही नहीं। यहाँ पे 1000 रुपीज़ के रिस्क पे आप यहाँ पे 10 से 15,000 रुपये निकाल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, बट बड़ा मूवमेंट देना चाहिए मार्केट को। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर था, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बना के यहीं पर खत्म हो गया, तो यहाँ पे OTM प्राइस आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आपका पूरा अमाउंट जा भी सकता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में एक ये नुकसान होता है, या तो अमाउंट आपका जा सकता है या फिर 10 से 15 गुना होगा अमाउंट आपका। ठीक है, इंडेक्स में बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, नॉर्मल स्टॉक में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ITM या OTM ऐसा। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपके लिए कौन सा है। मैं पहले बोलता था ITM आपके लिए इंट्राडे के लिए बेस्ट है, बट मैं जब बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ना तो बैंक निफ्टी में अलग अलग डे पे आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। ठीक है, आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। ठीक है, बुधवार को एक्सपायरी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना थर्सडे को मार्केट इतना ऊपर नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि थर्सडे को वो स्ट्राइक प्राइस है जो न्यूली ओपन रहते हैं, न्यू प्राइस ओपन रहता है। ठीक है, तो थर्सडे को आप OTM पर जा सकते हो बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि इतना मूवमेंट भी नहीं रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा थर्सडे को बैंक निफ्टी में, तो आप OTM वाली स्ट्राइक प्राइस पे जा सकते हो। ज़्यादा OTM नहीं, यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट OTM। जैसे ये मार्केट चल रहा है तो आप 100 पॉइंट तक आउट द मनी जा सकते हो, यहाँ पे 150 पॉइंट तक आउट द मनी जा सकते हो, ज़्यादा नहीं, बस 100 या फिर 150 पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप 1000 पॉइंट OTM स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा, उल्टा ठीठा डी के आपको ऐसा ही मार देगा। तो 100 पॉइंट आप आउट द मनी जा सकते हो थर्सडे के दिन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मंडे के दिन आप यहाँ पे ATM पे जा सकते हो, क्योंकि ATM स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है। ATM स्ट्राइक प्राइस एक सफिशिएंट होता है आपको प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, ATM पे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, 50% यहाँ पे डेल्टा आता है, तो जितना भी मूवमेंट देगा यहाँ पे इंडेक्स 50% आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू ऊपर नीचे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्यूसडे को आप ITM में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फ्राइडे को आप ATM में जा सकते हो। वेडनेसडे एक्सपायरी के दिन आप ITM में जाओ, और मैं कहूँगा 200 पॉइंट ITM में जाओ। ठीक है, क्योंकि आप मूवमेंट काफ़ी तेज़ होता है एक्सपायरी में। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंडेक्स में ट्रेड ही मत करो। ठीक है, नॉर्मल छोटा खासा थोड़ा बोड़ा मेरी तरह यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है तो आप जा सकते हो। मैं तो सिर्फ देखो, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं 15 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अभी मैं बिगिनर हूँ ना, तो सिर्फ एक लोट के साथ ट्रेड करता हूँ, और एक लोट में मैंने यहाँ पे अभी तक हाईएस्ट 1500 रुपये निकाल के रखे हैं। ठीक है, एक लोट में 1500 रुपये, यानी मैंने 100 पॉइंट को कैप्चर भी कर रखा है। ठीक है, तो ये कैसे किया मैंने, क्योंकि मैंने छोटी क्वांटिटी बाई की है। यहाँ पे मैंने बस एक लोट बाई किया है,
यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉस भी होता है ना, अगर आपको स्टॉप लॉस हिट भी करता है ना, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग अगर 10 पॉइंट का भी आपने स्टॉप लॉस रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150, 20 पॉइंट का रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का आपका लॉस होगा, मतलब 300 रुपये का आपका लॉस होगा। तो यहाँ पे आप छोटे लॉस से बड़े बड़े प्रॉफिट भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत गेन कर लेते हो तो ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक लॉट से आपको ट्रेड करना है, अगर आप इंडेक्स में आ ही रहे हो तो। और आपको यहाँ पे देखो कौन से दिन पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोट डाउन भी कर सकते हो। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो हमेशा OTM स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना। वो क्यों करना है वो मैंने आपको बता दिया है, पीछे जाके वीडियो में फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। देखो, छोटी अमाउंट के साथ आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, बड़े प्रॉफिट देके जाएगी, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। अब से मैं भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग ट्राई की थी मैंने, मेरा लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट वो मैंने रियल ट्रेड नहीं की थी, मैंने बस जस्ट एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा बहुत पेपर ट्रेडिंग की थी स्विंग ट्रेडिंग में। बट यहाँ पे आपको जो भी आप कर रहे हो ना, मैं तो बोलूँगा आप रियल ट्रेड करो। पेपर ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, मुझे ये पता चल गया, ठीक है। आप रियल ट्रेड करो। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि मैंने आपको कहा था वो चार्ट पैटर्न सब कुछ बेकार है। चार्ट पैटर्न में मतलब बेकार तो नहीं है, बट वो फिलहाल के टाइम में वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ ना, जैसे मैं 5 मिनट पर गया और यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो थोड़े बहुत अगर चार्ट पैटर्न हम देखें तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का भी देखो। यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे देखो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। अब ये लेवल अगर आप नोटिस नहीं करते हो तो देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, सब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे नीचे जाएगा, बट मार्केट में अभी ऐसे ट्रेप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हमने नॉर्मली सीखा है कि ये लेवल है, इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ऊपर जाएगा, ये लेवल है, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट नीचे जाएगा, बट नहीं होता है। ट्रेप ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत होती है, ये मैंने इसे 1-2 हफ्ते में लगभग पूरा एनालिसिस कर लिया कि ट्रेप ट्रेडिंग बहुत होती है और हमेशा ऑपरेटर के साथ में चलना है, ऑपरेटर की थिंकिंग को हमें समझना होगा और यहाँ पे SMC कॉन्सेप्ट तो हमें सीखना ही होगा। SMC कॉन्सेप्ट होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न का वगैरह कैसे यूज करें एकदम परफेक्टली, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और एक फेक ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी लाने वाला हूँ कि हम यहाँ पे फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है बट ये मतलब यहाँ पे ब्रेक किया इसने, बट ये ऊपर नहीं गया बल्कि ये ट्रैप किया, तो अब नॉर्मल रिटेल ट्रेडर तो सोचेंगे कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, वो सोचेंगे यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ट्रैप ट्रेडिंग होगी तो हम यहाँ पे नीचे उल्टी साइड के लिए जा सकते हैं, ऑपरेटर के साथ में जा सकते हैं और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे एक बार ट्रैप ट्रेडिंग हुआ और यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बार ट्रैप हुआ, ऐसे ट्रैप होते रहते हैं, यहाँ पे भी एक बार ट्रैप हुआ, ठीक है। तो ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत चल रही है और ट्रैप ट्रेडिंग से ही हम यहाँ पे कमाने वाले हैं, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत ऐसे समझना बहुत ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी सब बता दूंगा। और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानना है, फेक ब्रेकआउट हमारे लिए तो मतलब एक वरदान की तरह है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड ढूंढना बहुत ही इजी होता है। अब वो कैसे ढूंढना है उसके लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ, वीडियो इसलिए लेट हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट के मतलब क्वांटिटी कंटेंट की जगह क्वालिटी कंटेंट पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब आपको नॉर्मल बेसिक तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, यहाँ पे सीखना स्टार्ट कीजिए। बट मैं यहाँ पे अब थोड़े थोड़े वीडियोस कम अपलोड करूँगा, 1 वीक में लगभग 3 वीडियोस ही अपलोड करूँगा, बट एकदम क्वालिटी वाले वीडियोस अपलोड करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।